श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए मानस में जो दो गिद्धों की कथा आती है, जटायु जी के बड़े भाई हैं संपाति। संपाति ने सीता जी का पता बता करके बंदरों की सहायता की। संपाति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही जटायु जी सूर्य अभियान के लिए गए। अब देखिए, जो संपाति और जटायु को जो ऊपर उठा रहा है, जो उन्नति प्रगति की जो परिभाषा है हमारे यहाँ, वो ये नहीं है जो आज विकृत रूप में पश्चिम से आई है। संपाति क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सारा संसार सूर्य के प्रकाश में जीवित है, उसकी उपासना करता है, अब उसका जीवन चलता है। लेकिन संपाति ये सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार में दो ऐसे पक्षी हुए जो सूर्य से अधिक तेजस्वी सिद्ध हुए, और सूर्य तक पहुंचने की यात्रा क्या है? प्रताप भानु की यात्रा है कि सूरज मेरे ओर चक्कर लगाए। विंध्याचल का अर्थ है सूरज मेरे ओर चक्कर लगाए। तो ये जो महत्वाकांक्षा है, ये जो अहंकार है, ये व्यक्ति को ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। संसार में जिन उन्नतिशील व्यक्तियों और समाजों का विवरण मिलता है, उनमें से अधिकांश अहम की ऊर्जा पाकर के ऊपर उठे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन और जो वास्तविक जीवन दर्शन है सत्य के निकट, उत्थान का क्या अर्थ है? उन्नति का क्या अर्थ है? शरीर को ऊपर उठाना, सूर्य से अधिक तेजस्वी अपने को सिद्ध करना। उत्थान का अर्थ अहंकार की उन्नति नहीं है। उत्थान का अर्थ है कि जब हम अहम को छोड़ देंगे, तब हमारे जीवन में वास्तविक उत्थान शुरू होगा। पहले तमोगुणी अहम को छोड़ें, रजोगुणी अहम को स्वीकार करें। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इसको छोड़ करके पुरुषार्थ रजोगुणी अहम स्वीकार करें। और रजोगुणी अहम से जो हमने उपलब्धियां पाई, पुरुषार्थ से, तपस्या से, श्रम से जो उपलब्धियां मिली, अब उनका केवल अपने लिए उपयोग न करके दूसरों के लिए भी, दूसरों की दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का अभाव दूर करने के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं, तो ये सतोगुणी अभिमान है। और इससे भी ऊपर उठ जाना, मैं दानी हूं, मैं विद्वान हूं, इससे भी ऊपर उठ जाना वास्तविक उन्नति है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तू त्रिगुण से ऊपर उठ, सतरज तम से ऊपर उठना ही वास्तविक उत्थान है। लेकिन उत्थान का, उन्नति का सही अर्थ न जानने के कारण संपाति ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सूर्य से अधिक तेजस्वी हैं। देखिए, नाम और रूप, शरीर की सेवा में तो हम लगे ही रहते हैं रूप की, और अगर शरीर से ऊपर उठे तो नाम की सेवा में लगना चाहते हैं। और नाम रूप से मुक्त होकर के जब हम जीवन में जीना शुरू करते हैं, ईश्वर के लिए, परोपकार के लिए, नाम रूप की जब चिंता छूट जाती है, तब हमारे जीवन में जो वास्तविक उन्नति होती है, जो उत्थान होता है हमारा, वो वही है, नाम रूप की आसक्ति से ऊपर उठ जाना। लेकिन संपाति उत्थान का सही अर्थ न जानने के कारण अपने को अधिक तेजस्वी सिद्ध करना चाहते हैं। जटायु जी बीच रास्ते में लौट आए। वो विचारवान है, वो
अभियान की व्यर्थता को समझ गए। पंख जल जाएंगे और कोई इसका अर्थ न निकलेगा। तो जटायु जी कायर प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कायर नहीं है, वो विवेकशील हैं। पंख जटायु के भी कटे, लेकिन परोपकार के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, मर्यादा के संरक्षण के लिए, स्त्री की मर्यादा को बचाने में अपने प्राण दे दिए, परहित के लिए। तो जीवन का लक्ष्य अहम की तृप्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य परोपकार और ईश्वर की प्राप्ति है। जटायु जी इस सत्य को जीवन के पूर्वार्ध में ही समझ गए। संपाति को थोड़ा अधिक समय लगा, पहुंचे वो भी इसी निष्कर्ष पर, लेकिन वो बहुत बाद में पहुंचे। संपाति जब अपना चरित्र सुनाते हैं बंदरों को, तो आत्मविज्ञापन से दूर केवल आत्मविश्लेषण करके सुना रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति जब अपना चरित्र सुनाते हैं तो उसमें आत्मविज्ञापन होता है, और आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने को ही चीर फाड़ करके देखना, और ये बहुत लोगों के लिए संभव नहीं होता। इसलिए संपाति जब कथा सुनाते हैं तो ना अपने बचपन का सुनाया, न कुछ, उन्होंने वहां से शुरू किया जहां से बंदरों को प्रेरणा मिलेगी। अब सूर्य की अग्नि में उनके पंख कट गए, पंख जटायु के भी कटे और पंख संपाति के भी जले। अब संपाति गिर पड़े। अब जब संपाति गिर पड़े, अब पक्षी का पंख नहीं रह गया, तो उसके जीवन में क्या रह गया? तो संपाति का जो पतन है वो वास्तविक पतन नहीं था, वही उत्थान का हेतु बना। तो ये जो गाथा है, ये जब उत्थान दिखाई दे रहा था वो वास्तविक पतन था, और जो पतन दिखाई दे रहा है वही वास्तविक उत्थान था। तो उत्थान में पतन और पतन में उत्थान की गाथा, ये साधकों को सावधान करने के लिए। अब जब संपाति गिर पड़े तो चंद्रमा नाम के मुनि आए। देखिए, जीवन में उत्थान का अर्थ सिर्फ दो लोग जानते हैं, या तो संत या तो भगवान। संसार तो गिरे हुए को कभी उठाता नहीं है, लेकिन गिरे हुए को उठाने वाले को ही संत कहते हैं। अब संपाति ने क्या किया? बंदरों ने पूछा कि जब संपाति से पूछा कि जब चंद्रमा मुनि मिले तो कोई चमत्कार हुआ, पंख निकल आए क्या? तो संपाति कहते हैं कि नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देख कर मोही। मुझे देख करके उनके मन में दया आ गई, और जब दया आई तो क्या किया? बहु प्रकार मोहि मुनि समुझावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। देहाभिमान छुड़ा दिया। संत का जो कार्य है वो यही है, व्यक्ति को देह की के अभिमान से मुक्त। हम चाहे जितना ऊपर उठें, देह अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाते। तो संपाति ने पूछा कि ये नश्वर और जो सामर्थ्य, अल्प सामर्थ्य का शरीर देता ही क्यों है ईश्वर मनुष्य को? तो उन्होंने कहा कि सामर्थ्य का सदुपयोग ही धर्म है। लालसा और सामर्थ्य की सीमाओं में अंतर होता है, और जो इसका अंतर करना नहीं जान पाता उसके जीवन में दुख रहेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और लालसा और सामर्थ्य की सीमाओं में अंतर है बहुत। अब संपाति को जीवन का सत्य पता चला, और उन्होंने कहा कि अंत में जब ये बंदर आएंगे तो उन्हें सीता का पता बता देना। जमी है पंख करसी जनु चिंता, और तीन ही दिखाई देह सीता सीता। अब संपाति ने बंदरों को सीता जी का पता बताया। संपाति जी ने 4 सूत्र दिए हैं, वो सब के लिए हैं। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा।
और पापी उजाकर नाम सुमिरहीं, अति अगाध भवसागर तरहीं, और तासु दूत तुम तज कदराई, और राम हृदय धरि करहु उपाई। वो कहता है मेरी ओर देखो, मैंने केवल सीता का पता बताया तो मेरे नए पंख निकल आए, तो तुम इस कार्य में लगोगे तो क्या तुम्हें ईश्वर का कृपा का पंख न मिलेगा? ईश्वर की कृपा का पंख मिला सारे बंदरों को। कब मिला? जब समुद्र पर पुल बन गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सेतु बंधु भई भीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाहि। उड़ करके जा रहे हैं बंदर। अब बंदर उड़ने वाली जाति नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जित मनहु गिरिंदा। भगवान की कृपा का पक्ष बंदरों को मिल गया, लेकिन ये बात पहले समझ में नहीं आई। अब इसकी व्याख्या तो फिर कभी होगी। तो संपाति का सूत्र सदैव के लिए है, प्रभु को इस अपने हृदय में धारण करो। वो क्या कहते हैं कि मेरी ओर देखो। अब गिद्ध का जो गिद्ध के पास दो ही चीजें हैं, आंखें और पंख। तो संपाति ने अपनी आंख का सदुपयोग किया और जटायु ने अपने पंखों का सदुपयोग किया। अब बंदरों से क्या कहते हैं वो कि भगवान की कृपा का भरोसा रखो। मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, और राम कृपा कस भयउ शरीरा। और पापी उजाकर नाम सुमिरहीं, अति अगाध भवसागर तरहीं, और तासु दूत तुम तज कदराई, और राम हृदय धरि करहु उपाई। लेकिन बंदर महापुरुषों का, चाहे जितने बड़े महापुरुष का उद्बोधन हो, सब लोग उससे समान प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाते। संपाति ने जीवन का सूत्र बता दिया, रहस्य बता दिया। उस 4 सूत्र में से एक रहस्य वो कहते हैं कि राम हृदय धरि करहु उपाई। ईश्वर को हृदय में धारण कर लो और पुरुषार्थ करो, और मेरी ओर देखो कि मेरी कृपा से कैसे पंख निकल आए। लेकिन राम को किसी ने हृदय में धारण नहीं किया। निज निज बल सब काहू भाखा। अपने बल का वर्णन सबने किया, पर ईश्वर के बल का वर्णन नहीं किया। और जो ईश्वर के बल को अपने हृदय में धारण करता है, वो विपरीत परिस्थितियों से पार हो जाता है। तो ये महाभाग संपाति जो हैं, ये वचन सहाय, बंदरों की वचन से सहायता की। अब आप देखिए, जीवन का लक्ष्य अहम की तृप्ति नहीं है, जो संपाति का प्रारंभिक जीवन था। जीवन का लक्ष्य है परोपकार और ईश्वर की प्राप्ति। और चंद्रमा मुनि ने जो उन्हें उपदेश दिया था, वो ज्ञान का उपदेश था। ज्ञान ने देहाभिमान तो छुड़ा दिया, पर फिर इस जीवन का, इस शरीर का सदुपयोग क्या है? और बिना भक्ति के इस जीवन का, शरीर का सदुपयोग नहीं हो सकता। तो चंद्रमा मुनि कहते हैं तुम्हें पंख मिलेंगे, लेकिन जब तुम सीता का पता बता दोगे। माने कहने का अर्थ है कि ज्ञान तो सत्य का साक्षात्कार करा देता है, आसक्ति से मुक्त कर देता है, देहाभिमान को छुड़ा देता है, लेकिन जीवन में रस, जीवन में तृप्ति बिना भक्ति के नहीं आ सकती। तो जीवन की पूर्णता बिना भक्ति के नहीं मिलेगी। और जब सीता जी का पता बता दिया तो संपाति के पंख निकल आए। तो कहने का तात्पर्य है कि राम कार्य में कोई भी सहयोगी बन सकता है। उसमें संपाति, उसमें गिलहरी, छोटा से छोटा पात्र, छोटा से छोटा पात्र, हमें जो ईश्वर ने दिया है, अगर हम उसका सदुपयोग करना सीख जाएं, यही संपाति का जो सूत्र है। देखिए, कुछ लोग इतने महान होते हैं कि उनकी महानता देख करके लोगों का धैर्य छूट जाता है कि हमारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन संपाति का जीवन क्या है
कि जिसमें पहले दुर्बलताएं रही हो और क्रमशः साधना से वो ऊपर उठा हो। ऐसे लोगों का चरित्र जो है अधिक प्रेरणादायक है। तो संपाति को समझ में आ गया कि पंख मेरे भी कटे और पंख मेरे भाई के भी कटे, लेकिन मेरा छोटा भाई आगे निकल गया, प्रभु की गोद में पहुंच गया। पंख उसके भी कटे, मेरे पंख कटे अहंकार की रक्षा में, अहंकार को बचाने के लिए, और उसके पंख कटे भक्ति की रक्षा में। तो वो ईश्वर के जीवन के चरम लक्ष्य तक पहले पहुंच गया, ईश्वर की गोद तक पहुंच गया, ईश्वरत्व तक पहुंच गया और ईश्वर का रूप ही हो गया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध की देह त्याग करके ईश्वर का रूप प्राप्त कर लिया। तो राम कार्य का अर्थ है भगवान राम का स्वरूप जो है विश्वरूप रघुवंश मणि। संसार और ईश्वर दो अलग अलग नहीं है, जो ईश्वर का व्यक्त रूप है वो संसार ही है। तो हमारे पास जो सामर्थ्य है, चाहे वो पुरुषार्थ की हो, चाहे विवेक की हो, चाहे भावना की हो, जो हमारे पास सामर्थ्य है उससे हम समाज की सेवा करें, ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करें। और अगर हम ये कार्य कर लेते हैं, किसी के पास भावना का बल है, किसी के पास विचार का बल है, किसी के पास शरीर का बल है, जिसके पास जो शक्ति हो उसका अगर सदुपयोग करना व्यक्ति सीख जाए तो कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं है। वो जीवन की पूर्णता, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन व्यक्ति हमेशा उल्टा चुनता है, जो नहीं होता उसके लिए रोते हैं और जो है उसका सदुपयोग नहीं करते। एक सेठ जी हैं, वो कहते हैं कि क्या करें, हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है और नहीं मंदिर में हम भी जा कर के 2-4 दिन श्रम करते। और एक मजदूर है, वो कहता है कि क्या बताएं, हमारे पास पैसा नहीं है ना, नहीं हम मंदिर बनने में दान दे देते। अब दोनों ने उल्टा चुना। सेठ जी के पास पैसा है तो वो पैसा नहीं देना चाहते, और मजदूर के पास श्रम करने की ताकत है तो वो श्रम नहीं देना चाहता। दोनों उल्टा चुन रहे हैं। दोनों का सही क्रम क्या है कि सेठ जी पैसे का दान कर दें और वो जो जिसके पास पैसा नहीं है, श्रम लगा सकता है, तो वो बेचारा जाकर के मंदिर में सेवा कर दे। तो हमारी जीवन की विडंबना ये है कि जो नहीं है उसके लिए रोते हैं और जो है उसका सदुपयोग नहीं करते। तो संपाति की ये जो गाथा है, ये जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने में ये हमारी सहायता करेगी। और भगवान की भक्ति और परोपकार ही जीवन का परम लक्ष्य है, ये हमारी संस्कृति बताती है। बोलिए सियावर।